नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। सर आपका क्या नाम है? अजीत सिंह नाम है सर जी मेरा। सर आप कहाँ से आए हैं? सर यूपी लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। सर आप क्या काम करते हैं? सर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी मैं माँ दुर्गा की अटूट भक्ति करता था। ऐसा नहीं, बहुत अटूट भक्ति करता था। मुझे लखनऊ में निवास देने वाली माँ दुर्गा ही है और सब कुछ दुर्गा ही का मेरा हुआ, यहाँ बसाया हुआ घर है और सब कुछ बिन मांगे दुर्गा मुझे दिया। मेरी 2 संतान भी दुर्गा जी ने की आशीर्वाद से प्राप्त हुई और ऐसी प्राप्त हुई कि मैंने अभी तक कभी अपने बच्चों को कभी टेटनेस का इंजेक्शन भी नहीं लगवाया है और जो कुछ होता था सब दुर्गा के आशीर्वाद से ही होता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर कुछ आपदाएं आ गई और उस आपदाओं के कारण मैं बड़ा दुखी हो गया। मेरे कई बार, एक बार दो तीन बार एक्सीडेंट होने से ही बचा मैं। मेरी पत्नी का भी एक्सीडेंट 1-2 बार हो चुका था। मेरे बच्चे भी बड़े बीमार रहते थे। तो एक दिन मैंने ऐसे लेटे लेटे मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि यार ऐसा इतना कष्ट क्यों आ रहा है, जब मैं इतनी माँ दुर्गा की भक्ति कर रहा हूँ, हम लोग दोनों इतने लगन से भक्ति कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अचानक ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी ने मेरा नाम लेकर के बोली कि अजीत तू इतना क्यों ऐसा घबराता है। तो हमने कि जब मैं एकदम चौंक गया कि पत्नी मेरी नाम ले रही है। तो फिर मैंने पूछा आपने मेरा नाम क्यों लिया। बोले मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ, मैं माँ दुर्गा हूँ। तो हमने तब मैंने ठीक आदमी के रुकिए से मैं आपसे थोड़ा बात करूँगा। तो हमने कि जब मैं आपकी अटूट भक्ति कर रहा हूँ, मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहे हैं। तो मैंने एक थोड़ा सा वो बोला। तो हमने कि घर के बिछड़े बन गए हैं, बनों में लग गई आग, बन बेचारा क्या कर जब करवल लागी आग। तो हमने ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो उसने कहा कि अभी तक तो जो आपके दुख थे वो मेरे हरने लायक थे, अब मेरे हरने से बाहर हैं। तो हमने कि ऐसा क्यों, जब तुम जग जननी हो तो ये दुख क्यों नहीं दूर हो रहे हैं, मैं आपकी इतनी अटूट भक्ति कर रहा हूँ। तो अब इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो उसने हमसे कहा कि एक दिन याद करिए जब मैं एक बार आलमबाग में रहता था, शुरुआत में जब आया था, तो हमने ऐसी मेरी वार्तालाप हुई थी दुर्गा से। तो हमने कहा था ऐसा क्यों हो रहा, मुझे ऐसे दिन हमें चलते रहेंगे। बोले एक दिन ऐसा समय आएगा तेरे कभी आपके दुख कभी आपको छू नहीं सकेंगे, एक ऐसा दिन समय आएगा वो। तो ऐसे ही मैं रात में लेटा हुआ था एक दिन, तो सारे कष्टों के निवारण हम 2 जने पहले परेशान थे। तो ऐसे लेटे एक दिन 2 बजे रात में करीब माँ दुर्गा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। तो हमने उस पर पूछा हमने ऐसा क्यों कष्ट हो रहा। तो बोले अब तेरा समय नज़दीक आ गया है, सारे कष्टों से निवारण मिलेगा आपको। तो हमने ठीक है। फिर दुर्गा चली गई। तो फिर मैंने भी पत्नी से कहा यार ऐसा क्या हो रहा है अपने साथ। तो उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं। जब तो एक दिन सुबह मैं एक तांत्रिक के पास गया तो उसने मुझे एक पर्चा दिया। बोले पर्चा पढ़िए। तो पर्चा मैंने फिर घर लेके आया, पढ़ा उसको, फिर कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं एक दूसरे तांत्रिक के पास चला गया। उसने कहा कि अब ये तुम्हारी आपदाएँ हैं, पुराने जन्म के कर्म हैं, ये ठीक नहीं होंगे। फिर मैं चला आया, मैं परेशान रहा। फिर उसी रात में 2 बजे रात में माँ दुर्गा फिर मेरे साक्षात दर्शन हुए। उसने बोला कि अब जहाँ तू पर्चा लाया उसी के पास फिर तू सुबह जा, वो तुझे सही राह बताएगा। फिर मैं सुबह गया, बच्चों को स्कूल छोड़ा, फिर मैं पत्नी को मैंने लेकर गया उसके पास। उसने कहा अब तुम ये है पर्चा पढ़ा है, अब चलिए मैं आपको संत रामपाल जी से गुरुदीक्षा दिलाता हूँ। जैसे उसी दिन फिर हमने संत रामपाल जी से गुरुदीक्षा ली डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में। गुरुदीक्षा लेकर के आकर के जब मैं घर पे आया तो माँ दुर्गा की मूर्तियाँ हटा रहा था मैं उस समय। तो दोनों पत्नी में रो रहा था। तो उसी समय फिर दुर्गा प्रकट हो गई मेरे सामने। तो हमने कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता हूँ, सब कुछ छोड़ सकता हूँ। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, आज के बाद तू भूल जा कि हमारी आपकी कभी मुलाकात हुई थी। आज से हम आपके साथ थे और साथ हैं, साथ रहेंगे। कि जिस विधि विधान से रहता था उस विधि विधान से नहीं रहूँगी मैं। अब मेरे ऊपर कोई शक्ति है जिससे तू गुरुदीक्षा ले रखी है तुझने। फिर उसी पर सारी मूर्तियाँ हटाई। रात को 11 बजे में जाकर के लखनऊ में गोमती नदी बहती है, वहाँ जल प्रवाह किया रात में हम लोग जाकर के। फिर जाकर के मैंने जैसे जो बाराबंकी में नामदान पर जो दीक्षा दिलाई गई थी, तो उन्होंने कहा था ऐसे से करना, वो मैं कर रहा था। मैं जो जलाया वैसे जो जलाते ही 2 मिनट बाद मेरे घर में पूरा प्रकाश सा फैल गया। हमने कहा ये क्या हो रहा है यार। तो मेरी पत्नी बोली कि लग रहा है कि जो हम लोग जो संत रामपाल जी से गुरुदीक्षा ली है उसी का प्रभाव है। सर आपने अभी बताया कि आप दुर्गा जी की पूजा करते थे, तो दुर्गा जी की पूजा करते करते आपको क्या लाभ हुए? सर जी लाभ तो बहुत कम हुए और समस्याओं ने ज़्यादा मुझे घेर लिया था। उस समय मेरे आँखों का रोशनी भी कम हो गई और चश्मा भी लग गया। फिर 2-3-4 महीने बाद मेरी लड़की के दोनों किडनियों में 40 एम का स्टोन हो गया। एक पित्त की थैली में इतनी बड़ी पथरी भी हो गई। और उसी समय कि मेरी पत्नी की भी अंगुलियों में छोटे छोटे छाले पड़ गए
और फिर मेरा बेटा भी मेरा है 15 वर्ष का, तो उसके भी कभी कभी नहाते समय पेट में दर्द होने लगता था। और नहाते नहाते कहीं लैट्रिन में बैठा है, लैट्रिन में करते करते वो लैट्रिन में उसके पेट में दर्द होने लगा था। कई जगह उसको चेकअप कराया, कुछ का लाभ नहीं होता था, कुछ निकलते नहीं था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी, संत रामपाल जी से मुझे गुरु दीक्षा लेने से बहुत अनेक लाभ हुए। सबसे पहला लाभ तो एक मेरा यह हुआ कि मेरी नाम दीक्षा के 3 महीने बाद मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। जो मैंने 20 साल चश्मा लगा रखा था, धीरे धीरे जब मैं एक दिन में भिंड में था, रात को 2 बजे मेरी बेटी के पेट में दर्द हुआ तो वो स्टोन था, स्टोन की वजह से दर्द हो रहा था। जब मैं लौट के आया तो मेरी बेटी एक बार संडे का दिन था, तो उसने कहा, डैडी जब आपकी गुरु दीक्षा लेने से पहले आपकी आंखों में चश्मा लगा हुआ था, और जब आपकी आंखों की रोशनी आपके जगत गुरु संत रामपाल जी रोशनी ला सकते हो, तो मेरे पेट की स्टोन भी गायब कर सकते हैं, तो वो आप गुरु दीक्षा दिला लाइए। तो मैं तुरंत ही उसको मैंने गाड़ी में उठाया और बाराबंकी ले गया, उसको गुरु दीक्षा दिलाई। गुरु दीक्षा दिलाने के 3 महीने बाद मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड उसका कराया, तो उसके एक भी स्टोन नहीं था और पित्त की थैली की गांठ भी गायब हो गई। फिर ऐसे ऐसे मेरा बेटा भी था 15 वर्ष का, तो वैसे ही उसको भी कष्ट था कि पेट में दर्द होता था उसको, जब होता था। कई बार उसको चेकअप कराया था मैंने, तो कुछ निकला ही नहीं। तो उसने भी ऐसे यही प्रश्न हमसे किया, डैडी कि हमको भी गुरु दीक्षा दिला लाइए। उसको भी गुरु दीक्षा दिलाया मैंने, उसका भी गुरु दीक्षा दिलाने के बाद कभी भी उसके पेट में दर्द नहीं हुआ है। हमने पति पत्नी ने दोनों ने एक साथ ही गुरु दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज से, और जब से मैंने गुरु दीक्षा ली है तो किसी प्रकार का हमको अभी तक आज तक कष्ट नहीं हुआ है। अभी जल्दी में ही एक मेरे साथ हादसा हुआ है, आपके 27 नवंबर को मैं लखनऊ से मिर्ज़ापुर गया था। मिर्ज़ापुर से मैं सोनभद्र जा रहा था। रात को 1 बजे मेरी गाड़ी के ऊपर नील गाय ने आक्रमण कर दिया था, सीधे फानपरी रोड के ऊपर। उसमें हम 5 आदमी सवार थे गाड़ी में, और जरा सी गाड़ी बहकती तो मैं 100 फुट खाई नीचे गिर गया होता। संत रामपाल जी का दिया हुआ मैं जो बंद था उस जाप कर रहा था, उस जाप के प्रभाव से मुझे जो है उस गाड़ी से मौत के मुँह से निकाला गया। उसी डैमेज गाड़ी के हालत में मिर्ज़ापुर के आगे एक पड़ता शक्ति नगर, वहाँ तक गया मैं, और वहाँ से फिर वापस आया मैं। और सब लोग देख रहे थे कि ये गाड़ी चल कैसे रही है। ये सभी कहते थे जो मेरे साथ गाड़ी में सवार थे, बोले आपके जो गुरु जी हैं उनकी कृपा से ही आपकी गाड़ी चल रही है, उसकी कृपा से मेरी हम लोग 5 आदमी की जान बची है। जब से मैं संत गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जब से मैं आया हूँ, मेरे परिवार में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आ रही और न किसी प्रकार का कष्ट है। संपूर्ण रूप से हम लोग संपूर्ण से मैं सब लोग सुखी हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं? जी सर, यस सर, बिल्कुल बीमारी ठीक है, क्योंकि जो हमारे जो ग्रंथों में लिखा है उसी के आधार पर ये भक्ति बताते हैं। अभी तक जो हम भक्ति कर रहे थे वो कहीं ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा हुआ है। और जो भी धर्म गुरु जितने हैं संसार में, वो सब लोक वेद के आधार पर ज्ञान देते हैं। हमारे जो संत गुरु रामपाल जी महाराज हैं वो सारे वेदों से प्राण में दिया हुआ ज्ञान देते हैं, इसीलिए हम लोगों के सारे कष्ट दूर हो गए हैं। सर, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, मैं जन समुदाय को संदेश तक का मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। सभी भाई बहनों से, सारे जगत से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये लोक वेद है। लोक वेद में किसी प्रकार का मोक्ष नहीं है, कष्ट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। देवी दुर्गा की भक्ति करिए या किसी भी भगवान की भक्ति करते हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करिए, इनसे कहीं मोक्ष नहीं मिलेगा। ये लोक वेद है, कहीं मेरे ग्रंथों में नहीं लिखा है। और जल्दी हो सके तो आप संत रामपाल जी के शरण में आकर के पूर्ण भक्ति बताते हैं, ग्रंथों के अनुसार सारी भक्ति बताते हैं, उसी से मोक्ष मिलेगा। हो सके जल्दी आकर इनके शरण में आप नाम दीक्षा लीजिए, अपना कल्याण करवाइए। संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी से दीक्षा लेने के लिए आज जो है कई चरणों पर उनका सत्संग चल रहा है। सत्संग चलते समय एक नीचे पट्टी चलती है, उस पर सतलोक आश्रम का नंबर आते हैं, और उस नंबरों से आप कांटेक्ट करिए या मैसेज करिए, और वहाँ से आपको जो नज़दीकी केंद्र होगा वहाँ से आपको नंबर मिल जाएगा। उस नंबर में जाकर के संत रामपाल जी से अपनी गुरु दीक्षा लीजिए और कल्याण करवाइए। धन्यवाद सर। सच साहब।